तो नमस्कार दोस्तों। जब आप बच्चों से सीखते हैं और बच्चों को देखते हैं तो आप देखिएगा उन्होंने कोई मान्यता नहीं पकड़ी होती है। और जब वो मान्यता नहीं पकड़ते हैं तो उन्हें क्रोध आता है तो वो गुस्सा भी करते हैं। वो बड़ा छोटा नहीं देखते हैं, वो हाथ भी उठा देते हैं। फिर जब उनका क्रोध शांत होता है तो वो उसी गाल पे पप्पी भी करते हैं। यानी उन्होंने अभी कोई मान्यता नहीं पकड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने अभी धारणाएं नहीं बनाई है किसी घटना को लेकर के। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम बहुत सारी मान्यताएं पकड़ लेते हैं, और यही कारण होता है कि जब हम किसी से कुछ कहते हैं या बोलते हैं या गुस्सा हो जाता है तो हम वो चीज़ें पकड़ के रखते हैं, और फिर अगली बार हमारा एक्शन या रिएक्शन या हमारा व्यवहार उस घटना के अनुसार होता है। तो जितनी ज़्यादा आप अपनी मान्यताओं से ऊपर उठेंगे, अपनी मान्यताओं को देख पाएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा जीवन को जीना। देखिए ना, दो लोग लड़ रहे हैं, उनके शारीरिक लड़ने से पहले उनकी मान्यताएं लड़ी थी। और अगर उसी तल पे वो देख पाते हैं, अरे भाई तेरी मान्यता ये है, मेरी मान्यता ये है, दरअसल ये टकरा रही है तो हमें क्रोध आ रहा है, छोड़ो जाने दो, तूने वो अनुभव किया मैंने ये अनुभव किया, नहीं होगी लड़ाई। तो बस आप इस शरीर को देख करके डिसीजन मत लीजिए, शरीर के अंदर जो विचार उठ रहे हैं उसको देखना शुरू करिए। ये विचार आया कहाँ से? ये मेरी मान्यता से आ रहा है। ये विचार आया कहाँ से? कल मैंने मूवी देखा था वहां से आया। ऐसे ही लोग प्लानिंग करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी के प्रति कुछ रचना करते हैं, किसी के प्रति कुछ थॉट प्रोसेस रखे होते हैं, तो वो कहाँ से आता है? वो मान्यताओं से आता है। और जब आप बेहोशी में होते हैं और इसको देख नहीं पाते हैं तो आप उसी को सत्य मान लेते हैं। तो जो विचार आया उसको देखना तो शुरू करिए कि कब किस स्थिति में कैसा विचार आ रहा है। और विचार और भावनाओं का उठना गिरना, आना जाना, यही मन है। मन क्या है? मन होने वाली प्रक्रिया है। तो जब सिर्फ मन के तल पे कोई जीता है, तो कोई विचार आया और उसने तुरंत फोन लगा के किसी को गाली दे दिया, तुरंत किसी के ऊपर हाथ उठा दिया। क्यों? क्योंकि वो विचार के लेवल पे अगर विचार को देख पाता, भाई ये विचार सत्य नहीं है, तो वो उसको शरीर नहीं देता। तो जब आप विचारों के प्रति जागते हैं तो आपको समझ में आता है कि हर इंसान अपने अनुभव से अलग अलग विचार दे रहा है। तो आप उसको सुनते हैं, लेकिन उसके विचारों में से किस विचार को लेना ये आप डिसाइड करते हैं। लेकिन जब आप बेहोशी में सुनते हैं तो उसकी सारी बातों को सत्य मान लेते हैं। तो विचारों के ऊपर भी हमने क्लास किया था, बहुत गहरे में हमने इसके ऊपर देखा था कि विचार कहाँ से आते हैं, विचार क्यों आते हैं, विचार जब बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसको कैसे रोकते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। जब विचार बहुत तेज चल रहे हों तो आप पाएंगे आपकी सांसें भी तेज चल रही हैं, क्योंकि सांसों की नैया पे बैठ के विचार अंदर और बाहर जाते हैं। विश्वास नहीं है? सोचिए, कुछ सोचिए। सोच रहे हैं? नाक बंद कर लीजिए। विचार गायब हो गए होंगे। तो सांस यानी प्राण, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश या सांस, फिर मनोमय कोश। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। शरीर को और मन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये सांस कर रही है। यानी जब बहुत ज्यादा तेज सांस चल रही है तो आप पाएंगे बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा विचार कर रहे हैं, या तो आपकी शरीर बहुत ज्यादा थकी हुई है। यानी सांस पुल का काम कर रही है शरीर और मन को जोड़ने का। तो आप पाएंगे जो ज्यादा बीमार है उसकी सांस उतना ज्यादा बिगड़ी पड़ी है, और जो ज्यादा स्वस्थ है वो सांसों के ऊपर उतना ज्यादा कंट्रोल हासिल कर पा रहा है, उसकी सांसें उतनी गहरी हैं। तो जब ज्यादा विचार आए, लेट जाइए, लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करिए, पेट तक जाने दीजिए, पेट को फूलने दीजिए, 4 सेकेंड रुकिए, फिर छोड़िए। ये प्रोसेस करिए 5 मिनट, तो फिर देखिए कैसे आपके विचार शांत हो जाएंगे। वैसे ही जब आप इस विज्ञान को समझते हैं, इस शरीर के रहस्य को समझते हैं, सबको कनेक्ट करना जानते हैं, तो आपके लिए शरीर और मन एक उपकरण हो जाता है। तो ये जानना शुरू करिए, और जानने का बहुत मन हो तो एक बार नजरिया विजन में क्लास लेके देखिएगा, आपके ऊपर है। बाकी तो मैंने यहाँ तक भी बोल दिया, यदि क्लास लेने के बाद क्लास अच्छी न लगे तो आप पेमेंट वापस ले सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है हम क्या दे रहे हैं। हाँ, कुछ नियम है। क्लास करते समय आपका वीडियो ऑन रहना चाहिए, आपकी मोबाइल स्थिर रहनी चाहिए,
और आप सजगता से सुनिए। नहीं तो पता चला भैया आपने क्लास भी किया और सुना भी नहीं, और उसी आधार पे आपने डिसीजन ले लिया, भैया मुझे नहीं समझ में आया, क्यों वीडियो ऑन था क्या? तो पांचों इंद्रियां जब लगेंगी तब ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आती है। तो नज़रिया विजन आज लोगों की नज़र को बदल करके उनके जीवन में बदलाव ला पा रहा है, और ये बदलाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसमें सभी बहनों का बड़ा रोल है, भाइयों का बड़ा रोल है, जो इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, उनको अभी सिर्फ दवा समझ में आ रही है, सिर्फ मंत्र समझ में आ रहा है, सिर्फ योग समझ में आ रहा है, सिर्फ कुछ नहीं होता है भाई साहब। 5 तत्व तो जब मिलते हैं ना, तभी इस शरीर का भी निर्माण होता है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश हवा। वैसे ही जब सभी चीजों पे काम होता है, तभी ये शरीर स्वस्थ रहती है, तभी जीवन स्वस्थ होता है, तभी रिश्ते सुधरते हैं। सिर्फ दवा खा करके आप शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकते। दवा खा रहे हैं और घर में रोज दबाव तनाव बना रह रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कैसे सही हो जाएगा? योगा कर रहे हैं लेकिन रोज स्ट्रेस में जा रहे हैं, रोज तनाव में जा रहे हैं, कैसे सही हो जाएगा? इसीलिए तो योग में राजयोग भी है, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार पे भी बात होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि खुद को थोड़ा जानना तो शुरू करिए। खुद को जब जानेंगे तो खुद से प्रेम बढ़ेगा, खुद को जब जानेंगे तो खुद को माफ़ कर पाएंगे, खुद को जब जानेंगे तो सिर्फ शरीर नहीं मानेंगे, खुद को जब जानेंगे तो मन से ऊपर उठना भी जानेंगे, खुद को जब जानेंगे तो समझ में आएगा कि भैया विचार मेरे अंदर आता है, इसका चुनाव करना मेरे हाथ में है। खुद को जब जानेंगे तो बहुत सारी प्रारब्ध की घटनाएं कितना भी अवेयर रहें हो ही जाता है, ये भी जानेंगे। खुद को जब जानेंगे तो समझ में आएगा, घटनाएं तो होती हैं, प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। खुद को जब जानेंगे तो मार्केट समझ में आएगा, पैसा किधर मूव हो रहा है। खुद को जब जानेंगे तो रिश्तों में तनाव क्यों हो रहा है, ये समझ में आएगा। खुद को जब जानेंगे तो पंच तत्व कैसे काम करते हैं, ये जानेंगे। खुद को जब जानेंगे तो ये संसार समझ में आने लगे। तो खुद को जानने की यात्रा पे निकलिए, ऐसा भी होता है। हाँ, जो बाहर चल रहा है वो अंदर चल रहा है। बाहर हवा है, अंदर हवा है। बाहर अग्नि है, डाइजेशन है, पाचक अग्नि। बाहर जल है, 72% जल है। बाहर पृथ्वी है, 12% पृथ्वी है। तो जो बाहर है वो अंदर है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। जो बाहर घटित हो रहा है वो अंदर घटित हो रहा है, जो अंदर घटित हो रहा है वो बाहर घटित हो रहा है। जब आप ये समझना शुरू करते हैं तो आपको सारा खेल समझ में आना शुरू हो जाता है। समझ में आ रही है बात? आएगी, धीरे धीरे आएगी।